आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मूसा की मृत्यु और उसके दफनाए जाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 34 अध्याय में 1 वचन से 12 वचन तक दिखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन में हम आपके वचन को गहराई से समझ सकें और वचनों में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन से आप हम सबको आशीष देंगे। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, मूसा की मृत्यु के विषय में बाइबल हमें यह बताती है कि जब मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया और यहोवा ने उसको दान तक गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। प्रियो, इस अध्याय में मूसा की मृत्यु के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसके बारे में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ पर है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इस अध्याय में यह जरूर बताया गया है कि मूसा को मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी गई, लेकिन उसकी कब्र कहाँ है उसे एक रहस्य ही रखा गया है। आपके मन में भी इस विषय को लेकर कई सवाल उठे होंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी कब्र के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो सबसे पहले मैं आपको मूसा के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ जो इस अध्याय में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात है उसके पद के विषय में। मूसा को परमेश्वर का सेवक कहा गया और यह एक बहुत ही सामान्य उपाधि है जो उसने स्वयं चुनी थी। यह ध्यान रखिए प्रियो कि मूसा की परवरिश एक राजघराने में हुई थी और वो मिस्र देश का होने वाला राजा था, लेकिन उसने राजा बनने के बजाय सेवक बनना चुना। मूसा ने अपने पूरे जीवन में दृढ़ता से परमेश्वर की सेवा की और हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हाँ, सिर्फ एक बार उसने गलती की, लेकिन उसके अलावा मूसा हमेशा परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक बनकर उसकी सेवा करता रहा और वही किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा। मूसा कभी अपने अधिकार का उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि अपने हर एक अधिकार का उपयोग उसने परमेश्वर के लोगों के लिए किया जिनकी वो अगुवाई कर रहा था। इसलिए इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय के 5 वचन में उसके विषय में यह गवाही दी गई थी कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। प्रियो, जीवित परमेश्वर की सेवा करना या उसका सेवक बनना, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो यह कहती हूँ कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा करें और उसके सेवक कहलाएं। हमें एक दास या गुलाम की तरह नहीं, बल्कि एक पुत्र की तरह परमेश्वर की सेवा करना है। इस संसार में हर कोई राजा, अधिकारी बनना चाहता है या कोई बड़ी उपाधि या पद पाना चाहता है, क्योंकि सबको अधिकार चलाना है, लेकिन कोई भी अधीन रहकर सेवा नहीं करना चाहता।
प्रियो, मूसा को देखिए जो कि मिस्र का अगला राजा होने वाला था, लेकिन उसने अपना राज्य के पद और अधिकार त्याग कर परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव किया। ठीक उसी तरह हमें भी पद, अधिकार और उपाधियों के मोह से अपने आप को बचाना है और परमेश्वर के एक उत्तम सेवक के रूप में अपना जीवन यापन करना है। मैं सच कहती हूँ प्रियो कि जीवित परमेश्वर की सेवा करने से अच्छा और कोई काम नहीं है। यदि आपको परमेश्वर का सेवक बनना है तो आज ही अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लें। उसके हर एक निर्देश का पालन करें और उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर समय सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहें। तब जाकर आप परमेश्वर के उत्तम सेवक बन पाएंगे। इसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं प्रियो, जो मूसा के संबंध में आपको बताना चाहती हूँ कि मूसा की मृत्यु के पश्चात उसको मोआब देश में मिट्टी दी गई। पर क्या आपको पता है कि मूसा को मिट्टी किसने दी? स्वयं परमेश्वर ने। आप इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए वचन को पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 34 अध्याय के 5 और 6 वचन को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि मूसा की मृत्यु के पश्चात स्वयं यहोवा परमेश्वर ने उसे मिट्टी दी। यह मूसा का दूसरा सौभाग्य था जो उसे प्राप्त हुआ। मूसा अपने जीवन भर में ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करता रहा और अंत में स्वयं परमेश्वर उसे मिट्टी देते हैं। लेकिन प्रियो, यही एक सवाल सामने आता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी तो उसके बारे में यह क्यों नहीं बताया गया कि उसकी कब्र कहाँ पर है? तो प्रियो, मेरे अध्ययन में मैंने एक बात देखी कि मूसा एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और लोग मूसा से बहुत ही प्रभावित थे। मैं समझती हूँ कि यदि मूसा की कब्र बता दी जाती तो वो जगह एक तीर्थ स्थल या मूर्ति पूजा स्थान बन जाता और लोग मूसा की कब्र को या यूं कहे कि मूसा को परमेश्वर के जैसा पूजने लगते। और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि लोग परमेश्वर को छोड़कर मूसा की उपासना करने लगते या उसकी कब्र को ही मंदिर बना देते, क्योंकि इजरायलियों ने जैसे एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की और उसके विषय में यह कहा कि यही है वह जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया। अब आप कल्पना कर सकते हैं प्रियो कि वे इजरायली जिन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसको अपना ईश्वर घोषित कर दिया और उसके विषय में कहा कि यही हमें मिस्र से छुड़ा कर लाया है, तो क्या यही इजरायली मूसा की कब्र के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करते? जरूर करते, क्योंकि उस समय इजरायली मूर्ति पूजा के प्रति काफी संवेदनशील थे। और आप जानते हैं कि इजरायलियों ने कई सालों तक मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर को खेदित किया और सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना की, जिसका दंड भी उन लोगों को दिया गया। इसके बाद मूसा की कब्र के ना होने का एक और कारण यह भी हो सकता है कि जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा, तो परमेश्वर ने इस बात को पूरा करने के लिए उसकी कब्र को गुप्त रखा ताकि इजराइल के लोग मूसा की हड्डियों को कनान ना ले जाएं, जैसा वे यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ लिए हुए थे ताकि वो उसे अब्राहम की भूमि में दफना सके। ठीक वैसा ही इजरायली मूसा के साथ भी करते, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने मूसा के विषय यह कह ही दिया था कि वो मूसा को कनान देश में जाने नहीं देंगे। मतलब न तो मूसा जीवित वहां जा सकता था और न ही मृत्यु के बाद। प्रियो, परमेश्वर अपने वचनों पर सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए अपने वचनों को पूरा करने के लिए उसने मूसा की कब्र को रहस्यमय तरीके से छिपा कर रखा। इसके बाद प्रियो, इस अध्याय में हम मूसा के विषय में एक और बात देखते हैं जो उसकी ताकत या सामर्थ्य के विषय में है। वचन में लिखा है कि मूसा की आयु 120 वर्ष की थी और उस आयु में भी ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई और ना ही उसका पौरुष घटा। इस आयु को उस समय एक आदर्श आयु माना जाता था और इसके विषय में उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय के 3 वचन में लिखा भी है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 वर्ष की कर दी थी और उसके बाद मूसा ही वह पहला व्यक्ति था जिसकी मृत्यु इस वचन में कही गई बात के अनुसार हुई। इसलिए यह एक आदर्श आयु मानी जाती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम मूसा के जीवन में देखते हैं वह यह है कि 120 साल का होने के बाद भी न तो उसकी आंखें कमजोर हुई और ना ही उसका बल घटा। आज के समय में 40 की उम्र पार करने के बाद ही आंखें कमजोर होने लगती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है और यही नहीं, कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती है, जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी तो बहुत आम है। वर्तमान समय में बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा शारीरिक बल घटने लगता है
और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मनुष्य 70 से 80 साल तक का जीवन जी लेता है, लेकिन इस आयु में भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज के समय में हालात ये हैं कि 70 के पहले ही लोग मर जाते हैं। लेकिन मूसा ना सिर्फ 120 वर्ष तक जीवित रहा, बल्कि ना तो शरीर कमजोर हुआ और ना ही उसकी आंखों की रोशनी कम हुई। कहने का मतलब यह है कि उस आयु में भी उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके शरीर पर झुर्रियां आई, ना ही उसके दांत गिरे और ना ही उसकी शारीरिक शक्ति कुछ कम हुई। प्रियो, यह एक बहुत ही अद्भुत बात है कि 120 वर्ष का होने पर भी वो एक जवान युवक की तरह ही था। क्या आपको पता है कि मूसा की इस बात का रहस्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि इन सब बातों का रहस्य मूसा का परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। जब आप मूसा के विषय में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था, और एक जगह तो ऐसा भी लिखा है कि जब वो परमेश्वर के पास से नीचे लोगों के बीच में आया तो उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था, जिसके कारण उसे अपने मुंह पर पर्दा डालना पड़ा। प्रियो, ये बातें हमें सिखाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और उसके साथ समय बिताना कितना आशीषमय है। जब हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और उसकी अधीनता में रहते हैं तो हम भी इस तरह की आशीषें वरन इससे बढ़कर आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के निकट रहना और उसके वचनों का पालन करना तथा उसका भय मानना, यह हमारे जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करने का माध्यम है। बिना इसके हम उसकी आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अंत में एक और महत्वपूर्ण बात जो हम मूसा के विषय में देखते हैं प्रियो, वह यह है कि मूसा के समान इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसने यहोवा से आमने सामने बातें की। वचन हमको यह बताता है कि मूसा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था, और उसके समान कोई नहीं हुआ जिसके साथ परमेश्वर ने ऐसा किया हो। यही नहीं प्रियो, निर्गमन 33 के 11 में हम यह पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर से ऐसे बातें करता था जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र से बातें करता है। मूसा की सेविकाई में परमेश्वर के साथ उसका संबंध एक मित्र के जैसा था। वैसे ही प्रियो, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि हमें भी अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ एक मित्र के जैसा बनाना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी यह कहा है कि तुम मेरे मित्र हो। हम विश्वासियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ एक मित्र की तरह रहना चाहता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मित्र के जैसा बनाएं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका इस दुनिया में परमेश्वर से अच्छा और विश्वास योग्य मित्र और कोई हो ही नहीं सकता। आशा करती हूँ प्रियो, मूसा की मृत्यु के ऊपर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।